आज हम चर्चा करेंगे जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो कई हथेलियों में बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं, उनका क्या परिणाम होता है, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो जीवन रेखा से अगर रेखाएं निकलकर ऊपर की ओर यानी कि उंगली की ओर जाती हैं तो इसको शुभ लक्षण कह सकते हैं। सुंदर, स्पष्ट, गहरी, निर्दोष और पुष्ट जीवन रेखा से निकलकर अच्छी, उन्नत और विस्तृत ग्रह क्षेत्रों की ओर जो रेखाएं जाती हैं, अर्थात ये रेखाएं जिन ग्रह क्षेत्रों पर निकल कर जाती हैं वह शुभप्रद और उन्नति के सूचक होती हैं। जीवन रेखा प्राण शक्ति की वह सूचक है। यदि ऐसे स्थान से कोई रेखा निकलती है तो वह प्राण शक्ति के वृद्धि की सूचक होती है और जिस उम्र में जातक अपने बल पर और परिस्थिति के अनुसार मेहनत करता है वह तरक्की निश्चित रूप से पाता है। अक्सर बाल्यावस्था के बाद और वृद्धावस्था से पहले जब प्राण शक्ति विशेष बलशाली होती है तभी ऊपर जाने वाली इन रेखाओं का उद्गम होता है। जीवन रेखा पर जहां इन रेखाओं का निकलना बंद हो जाए तब समझना चाहिए उस उम्र में प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी यानी कि उन्नति करने वाली ना होकर अब इसमें कोई ना कोई कमी आने लगी है। जीवन रेखा के इस स्थान से आगे रेखाएं निकलकर यदि नीचे की ओर अर्थात मणिबंध की ओर जाने लगें तो इन्हें शक्ति में गिरावट पैदा करने वाली या अवनति सूचक रेखाएं समझना चाहिए। जीवन रेखा से जो रेखा उंगलियों की ओर जाए वह उन्नति सूचक और जो रेखाएं मणिबंध की ओर आवें या जाएं वह अवनति सूचक को दर्शाती हैं। यदि जीवन रेखा पर कोई द्वीप हो और उसके तुरंत बाद ही नीचे की ओर जाने वाली रेखा या रेखाएं जीवन रेखा से निकलें तो समझना चाहिए कि इस जातक को कोई गहरी बीमारी हुई थी और उसके बाद प्राण शक्ति निरंतर गिरती चली गई। किंतु यही स्थिति अगर 50 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के लोगों पर या जातकों पर दिखाई दे या रेखाएं नीचे की ओर जाना दिखने लगें या उनका आरंभ हो तो यह अनुमान करना चाहिए कि वृद्धावस्था की स्वाभाविक क्षीणता के कारण प्राण शक्ति में कमी आने लग गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि जीवन रेखा से निकलकर किसी ग्रह क्षेत्र पर अगर रेखा जाती है तो क्या परिणाम मिल सकता है। यदि सुंदर और पुष्ट जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर जाए तो यह समझना चाहिए कि जिस वर्ष में यह रेखा जीवन रेखा से निकली है उस वर्ष बृहस्पति वर्ग संबंधी कोई उन्नति अवश्य होगी। बाल्यावस्था तथा युवावस्था का प्रारंभिक काल विद्या अध्ययन का होता है। इस कारण यदि उस समय ऐसी रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र पर जाएं तो विद्या अर्जन में और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है और विशेष ज्ञान के क्षेत्र में विशेष उन्नति होती है। यदि बाद की अवस्था में जीवन रेखा के जिस स्थान से रेखा निकले उस स्थान से उम्र का अंदाज कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर जाती है तो नौकरी या व्यापार में तरक्की करना, पदोन्नति होना, ख्याति, धन लाभ आदि चीज़ों का अनुमान लगा लेना चाहिए और यह निश्चित रूप से होता है। इसी तरह यदि ऐसी रेखा शनि के क्षेत्र पर जाए तो शनि के वर्ग संबंधी लाभ होगा, जैसे कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, कार्य में व्यस्तता हो जाएगी, नए नए कार्यों में व्यस्तता होगी, नए नए कार्यों से आपको काफ़ी उन्नति मिलेगी, आपका काफ़ी नाम और प्रसिद्धि होगी। और यदि सूर्य या बुध के क्षेत्रों पर जाकर ऐसी रेखाएं समाप्त हों तो सूर्य के क्षेत्र पर जाने पर सरकार से, सरकारी नौकरी से, सरकारी ठेकों से यानी सरकार से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, राजनीति से, सत्ता से, उन सब से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। और बुध क्षेत्र पर जाने से आपका
व्यापार, पांडित्य, विद्या, स्कूल, धन संबंधी कार्य, इन्वेस्टमेंट आदि के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की और लाभ होगा। इसी प्रकार यदि जीवन रेखा से निकलकर रेखा मंगल या चंद्र क्षेत्र को जाए तो ज़मीन से, ठेकेदारी से या आपको मूवमेंट के साथ कोई कार्य करने से, खान पान की चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। तरल पदार्थ से भी आपको काफ़ी लाभ हो सकता है, जैसे दूध है, केमिकल का व्यापार है, पानी का व्यापार है। इस तरह के व्यापार से भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जितनी भी ऊर्ध्वगामी और उन्नति सूचक रेखाओं का वर्णन किया गया है वे सब जीवन रेखा से ही निकलती हैं। जीवन रेखा के पीछे से उसको काटती हुई नहीं आती। जीवन रेखा से निकलने वाली रेखाएं शुभ हैं और जीवन रेखा को काटने वाली रेखाएं अशुभ हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।